हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पाठशाला 2021। आज के इस वीडियो में मैं एमटीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा जो पेपर 2 अगस्त 2019 को आया था। इसमें इंग्लिश सेक्शंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब मैं आज डिस्कस करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब सही वर्ड चूज़ करें। हॉटीनेस, हॉटीनेस चूज़ करना है हमें सही वर्ड। तो हॉटीनेस क्या होती है? सबसे पहले हॉटी क्या होता है हम समझते हैं। तो हॉटी का बेसिकली मीनिंग होता है अहंकारी। ठीक है, अहंकारी व्यक्ति, या फिर मैं कह सकता हूँ एरोगेंट व्यक्ति। लेकिन जब हॉटीनेस लिखते हैं तो हॉटी में NE लगा दिया तो वो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सही होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो सही वर्ड है इसमें वाई को हमको हटाना पड़ेगा, मतलब इसमें वाई नहीं आता है, इसमें वाई को रिप्लेस करके आई लिखते हैं। तो हॉटी लिखेंगे तो वाई सही है, ठीक है, लेकिन हॉटीनेस लिखेंगे तो आई को हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड वन, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा सेकंड वन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ग्रामर, ग्रामर की सही स्पेलिंग क्या होती है? ग्रामर में लास्ट में ए आता है, ठीक है, ई नहीं आता, तो हमारा थर्ड वाला आंसर सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि पेरेंट्स ऑलवेज ब्लैंक हर इन हर स्टडीज़, मतलब उसके पेरेंट्स उस स्टडी में क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, इम्प्रेस नहीं करेंगे, इंटरेस्टेड भी नहीं करेंगे। स्टडी के लिए हम क्या करेंगे? हमेशा इनकरेज करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इनकरेज। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो इनकरेज वर्ब है, ठीक है, वो वर्ब हमेशा क्या लेगी? हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगी। मतलब जैसे मैंने बोला शी, ठीक है, तो शी एक प्रोनाउन है, लेकिन इसका ये सब्जेक्टिव केस है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव केस है हर। ठीक है, तो हम किसी को भी इनकरेज करेंगे तो उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें क्या आया? इसमें हर आया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हर होगा। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा कभी भी जब इनकरेज लिखते हैं तो इनकरेज के बाद टू नहीं आता। ठीक है, टू का यूज़ बिल्कुल नहीं होता है, ध्यान रखना है इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हमें क्या चूज़ करना है? हमें चूज़ करना है एंटोनिम। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ फर्टाइल। फर्टाइल क्या होता है? फर्टाइल इज़ बेसिकली प्रोडक्टिव। ठीक है, प्रोडक्टिव यानी मैं कह सकता हूँ कि उपजाऊ। ठीक है, फ्रक्टस, फ्रक्टस भी कह सकता हूँ। तो जो चीज़ हमारे लिए फलदायक है, उपजाऊ है, प्रोडक्टिव है, फ्रक्टस है, ठीक है, वो सब हमारे लिए क्या हो जाएगी? फर्टाइल हो जाएगी। लेकिन हमें एंटोनिम बताना है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा बेरन। बेरन क्या होता है? बेरन होता है बंजर। ठीक है, जो हमारे लिए प्रोडक्टिव नहीं है, जो हमारे लिए क्या है? अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, वो हो जाएगा बेरन, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरन। लेकिन इसमें सेकंड वन जो लिखा हुआ है वो लिखा है सिविलाइज्ड। ठीक है, तो सिविलाइज्ड इज़ बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि कल्टीवेटेड। कल्टीवेटेड यानी कैसे? ठीक है, कल्टीवेटेड ऐसे कि जो व्यक्ति सिविलाइज्ड होगा, ठीक है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया कल्टीवेटेड सिविलाइज्ड का सिनोनिम से। ठीक है, वो कैसा होगा? वो व्यक्ति कैसा होगा? वो व्यक्ति होगा सभ्य। ठीक है, और जो व्यक्ति सभ्य होगा वो क्या हो जाएगा? वो सिविलाइज्ड हो जाएगा। तो सभ्य व्यक्ति को ही हम क्या बोलेंगे? सिविलाइज्ड। सेन, सेन, सेन क्या होता है? सेन यानी होता है बुद्धिमान व्यक्ति। ठीक है, और जिसमें सेन जिसमें और जिसमें सैनिटी होगी। ठीक है, जिसमें क्या होगी? जिसमें होगी सैनिटी। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम सैनिटी को बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ठीक है, वही व्यक्ति क्या होगा? सेन होगा। टफ आप सभी को पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम फिफ्थ पे। ठीक है, फिफ्थ क्या बोल रहा है? फिफ्थ ये कहना चाह रहा है कि हमें इसमें वन वर्ड बताना है। ठीक है, तो वन हु प्रिटेंड्स टू बी वॉट इज़ नॉट, मतलब कि प्रिटेंड करना। सबसे पहले प्रिटेंड का मतलब समझते हैं। प्रिटेंड करना जैसे कि आप बहुत ही मस्ती करते हो, ठीक है, लेकिन आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत सभ्य हो। ठीक है, आप मस्ती नहीं करते, तो मतलब कि आप एक तरफ से दिखावा कर रहे हो सभ्य होने का, तो वो प्रिटेंड करना होता है। ठीक है, दिखावा करना। तो इसी को हम बड़े तौर पे देखें
तो जो व्यक्ति दिखावा करे, प्रिटेंड करे जो वो नहीं है, ठीक है, कौन होता है, वो व्यक्ति होता है हाइपोक्राइट, ठीक है। इसको हम पाखंडी भी बोल सकते हैं, ठीक है, पाखंडी कह सकते हैं इसको, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ढोंगी, ठीक है। इसके लिए हिंदी में एक वर्ड है ढोंगी, ठीक है। तो वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हाइपोक्राइट। डायरेक्टर आपको पता ही है, क्रिएटर आपको पता है, एक्रोबेट। हाँ, एक्रोबेट का मतलब समझते हैं। देखिए एक्रोबेट क्या होता है। एक्रोबेट व्यक्ति वो होता है जो है ना हमेशा कलाबाजी करता है, ठीक है। कलाबाजी करता है मतलब जो कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, यदि कोई व्यक्ति रस्सी पे करतब दिखा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्रोबेट, ठीक है। जो स्टंट टाइप की चीज़ें करता है वो हो जाएगा एक्रोबेट, या फिर इसको हिंदी में बोले तो इसको हम कलाकार, या फिर इसको हम चालबाज भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो वर्ड है वो चालबाज है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। 6 ये कहना चाह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। तो एक्यूट वर्ड है हमारे पास में। एक्यूट मतलब होता है बहुत शार्प व्यक्ति, ठीक है, बहुत समझदार व्यक्ति, ठीक है, जो बहुत थोड़ा सा तेज और कुशाग्र हो, वो व्यक्ति होगा एक्यूट, ठीक है। तो इसके विपरीत क्या हो जाएगा, एंटोनिम, वो हो जाएगा थोड़ा सा डल। जो व्यक्ति थोड़ा शार्प नहीं है वो हो जाएगा एकदम डल व्यक्ति, ठीक है। इसके लिए एक और वर्ड होता है ब्लंट। ब्लंट इसके लिए एक वर्ड होता है, ठीक है। जो शार्प नहीं है वो हो जाएगा ब्लंट, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा ब्लंट। अब थर्ड वन देखो, ग्रेव। ग्रेव तो सबको पता है कब्र होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डीपन। डीपन क्या होता है, देखो डीपन मतलब किसी भी चीज़ की गहराई में जाना, ठीक है। उसको क्या, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाना, ठीक है, उसको इंटेंसीफाई करना। तो डीपन का जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंसीफाई करना, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे पहला वर्ड सूथ लिखा है। सूथ, सूथ क्या होता है आप समझते हैं। देखो सूथ होता है कि जो चीज़ अपने को थोड़ा सा प्लीजिंग लगे, ठीक है। प्लीजिंग लगे इन द सेंस कि जैसे कोई म्यूज़िक है, यदि वो आपको अच्छा लग रहा है, प्लीजिंग लग रहा है, ठीक है, तो वो म्यूज़िक कैसा हो जाएगा, वो म्यूज़िक हो जाएगा सूथिंग म्यूज़िक, क्योंकि वो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करना आपको पता है, रिलाइव भी पता होगा शायद, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे एक इडियम लिखी हुई है, तो उस इडियम में हमें बोल रहा है द बॉल इज़ इन वंस कोर्ट, ठीक है। आप कोई जैसे टेनिस खेलते हैं, ठीक है, तो टेनिस को हमेशा कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। तो कोर्ट में यदि बॉल है मतलब आपके एरिया में, ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपको उसको रखना है या फिर आपको उसको प्ले करना है, ठीक है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इसके लिए एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसको याद रखना। आई हेल्प्ड हिम एवरी वे आई कैन, द बॉल्स इन हिज कोर्ट नाउ, मतलब कि मैंने उसकी हर तरीके से हेल्प कर दी है। अब जो बॉल है वो उसके कोर्ट में, मतलब कि उसको फैसला लेना है, अब वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा फर्दर एक्शंस के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एंट्री गेट्स वर क्लोज्ड, ब्लैंक वी कुड एंटर इन, ठीक है। एंट्री गेट्स थे वो क्या हो गए, वो हो गए बंद, ठीक है, क्लोज हो गए हमारे आने के पहले ही, ठीक है। हम इंटर कर सकते उसके पहले ही बंद हो गए, ठीक है। तो पहले के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिफोर, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ये इसमें नहीं आती, ठीक है। थैंक यू सो मच।